गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पृथ्वी जो है उसके स्वरूप और गतियों पे चर्चा की थी। आज हम अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। अक्षांश और जो देशांतर हैं वो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। यदि हम बात करें अक्षांश की, तो अक्षांश जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। वैसे तो ये अक्षांश हैं वो काफी अनंत हो सकते हैं, लेकिन यदि हम बात करें एक एक डिग्री का जो है बीच में डिफरेंस करके यदि रेखाएं खींचे तो हम पाते हैं कि एक तो ये जो बिल्कुल पृथ्वी को दो भागों में बराबर बराबर भागों में जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। इस रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये एंगल जो है 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो प्रत्येक एक एक डिग्री एंगल पे जैसे हम ले 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह से 90 डिग्री तक, तो इस तरह से 90 जो रेखाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में होंगी और इसी तरह से 90 जो रेखाएं हैं वो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में होंगी। ये आपका उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से 90 रेखाएं ये होगी और 90 हो गई आपकी दक्षिणी गोलार्ध की, और एक रेखा जो है ये विषुवत रेखा होगी। इस तरह से 181। लेकिन यदि हम बात करें ध्रुवों पे जो है वो रेखा न होकर के ये दो बिंदु हैं, इसलिए रेखा यदि बात करें हम तो ये दो कम कर देंगे, तो ये होगी आपकी 179। अर्थात अक्षांश से यदि रेखाओं की बात करें तो ये आपकी टोटल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो 179 होगी यदि हम एक एक डिग्री का जो है डिफरेंस करें। और ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये समानांतर होती हैं। मतलब जैसे हम बात करें इन समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? वे रेखाएं जो अनंत तक ले जाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, उन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस तरह से इनके मध्य जो डिफरेंस होता है वो बराबर बराबर डिफरेंस जो है वो होता है, इसलिए ये अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो हमेशा समानांतर खींची जाती हैं। और ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है ये रेखाएं खींची जाती हैं। और दो जो रेखाएं होती हैं उनके मध्य का जो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको हम जोन के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र आपका जोन हो गया। यदि हम बात करें कि इनके मध्य जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो कितना होता है, तो भूमध्य रेखा के समीप यदि हम इनका डिफरेंस की बात करें तो वो लगभग आपका 111 किलोमीटर के आसपास, 110.7 के आसपास या 111 के आसपास जो है वो डिफरेंस यहाँ पे होता है। लेकिन हम बात करें क्योंकि पृथ्वी जो है वो हमने चर्चा की थी कि उसका जो स्वरूप है वो ध्रुवों पर क्या होता है, चपटा होता है। ध्रुवों पर चपटा होने की वजह से हम बात करें कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो ये लगभग 111.7 किलोमीटर के आसपास जो है ये यहाँ पे डिफरेंस होता है। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बढ़ जाता है चपटा होने की वजह से। तो अब हम बात करें कि जैसे मान लो ये गोलाकार पृथ्वी है, तो अब देखो ये जो बिल्कुल इस तरह से इसके चारों तरफ
ये रेखा खींची हुई है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये बिल्कुल जैसे यहां से स्टार्ट किया यहां पे, तो इस तरह से ये पूरा जो सर्किल होता है इसका एक। जबकि हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो वहां पर पे जो है वो पूरा सर्किल ना होकर के, और देशांतर रेखाएं जो है वो एक तो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाएंगी। और देशांतर रेखाएं जो हैं वो अक्षांश रेखाओं के 90 डिग्री पे खींची जाएंगी। और ये जो रेखाएं हैं ये समानांतर नहीं होती हैं, और इन रेखाओं ये यामोत्तर होती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो यामोत्तर रेखाएं होती हैं, और ये जो है समांतर नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए यहां से जैसे अब प्रत्येक हमें पता है कि जैसे कोई भी ये है, अब यहां से 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब टोटल 360 डिग्री पूरा होता है। तो जैसे प्रत्येक पे हम क्या करें, यहां से ऐसे ऐसे, तो 90 इस तरह से 360 रेखाएं जो है वो हम खींच सकते हैं। तो यहां से जैसे प्रत्येक एक एक डिग्री का जो है डिफरेंस करके यदि हम इस तरह की रेखाएं खींचेंगे तो ये जो रेखाएं होंगी ये संख्या में 360 होंगी। 180 जो रेखाएं हैं वो पूर्व की साइड की होंगी, और 180 जो होंगी वो पश्चिम की साइड की होंगी। और अब देखिएगा यहाँ पे ध्रुवों पर इनके मध्य जो डिफरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। जबकि ये जो आपकी विस्तृत रेखा है इस पे इनमें जो डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। अधिकतम यदि हम बात करें देशांतर रेखाओं, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी की बात करें तो वो जो दूरी है वो आपकी भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होती है, और ये लगभग 111.3 किलोमीटर के आसपास होती है। जबकि जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं तो ये इसमें जो है डिफरेंस जो है वो क्या हो जाता है, कम होता जाता है। जैसे 45 डिग्री पे बात करें, 60 डिग्री पे बात करें, 90 डिग्री पे तो बिल्कुल जो है डिफरेंस शून्य हो जाता है, और यहाँ पे बात करें तो ये लगभग 97.5 डिग्री के आसपास होता है, मतलब 97.5 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पे जो डिफरेंस जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे हम, इनमें जो है कम होता जाएगा डिफरेंस, और यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस होता है। जैसे दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र था उसको हमने जोन कहा था, इसी तरह से दो जो देशांतर हैं उनके मध्य का जो क्षेत्र है उसको हम गोरे के नाम से जानते हैं। दो क्रमागत दो देशांतर होते हैं उनके मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको हम गोरे के नाम से जानते हैं। इस तरह से कुल जो देशांतर रेखाएं होंगी वो आपकी 360 हो जाएंगी, और अक्षांश जो रेखाएं हैं वो 179 हो जाएंगी। और ये अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं इनका एक तरह से ये पूरा जाल बन गया, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है उसको हम ग्रिड के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर अभी हमने चर्चा की थी कि जैसे जैसे हम जो है इसके भूमध्य रेखा से दूरी पर जाते हैं तो यहाँ पे देशांतरों के मध्य जो है डिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है। जैसे हमने बात की थी कि ये भूमध्य रेखा पर जो थी 111.3 किलोमीटर थी। इसी तरह से हम बात करें 30 डिग्री अक्षांश पे बात करें तो 30 डिग्री जो अक्षांश है वहां पर ये जो डिफरेंस है ये 96.5 किलोमीटर हो जाता है। वहीं 60 डिग्री पे यदि बात करें तो ये जो है डिफरेंस 55.4 किलोमीटर हो जाता है। उसके अलावा 80 डिग्री पे बात करें तो ये जो डिफरेंस है ये 19.3 किलोमीटर हो जाता है, और 90 डिग्री पे यदि बात करें तो ये बिल्कुल जीरो डिफरेंस हो जाता है। तो ये कुछ देशांतरों के मध्य जो है दूरियां जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ये डिस्टेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है।
उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये भूमध्य रेखा थी 0 डिग्री पे, ऐसे ही देशांतरों में जो है वो जो 0 डिग्री जो रेखा होती है उसको हम मध्याह्न रेखा बोलते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा। और ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ये ग्रीनविच, लंदन के पास में जगह है ग्रीनविच, वहां से होकर के ये रेखा जो है ये गुजरती है, इसलिए इस रेखा का नाम ग्रीनविच रेखा भी, ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इस प्रधान मध्याह्न रेखा को जानते हैं। अब देखिएगा, अब 360 डिग्री जो है वो पृथ्वी घूमती है कितने समय में? 24 घंटे में। यानी 24 घंटे के अंदर पृथ्वी जो है वो अपना 360 एंगल घूम लेती है। तो 1 घंटे के अंदर कितना घूमेगी? 360 बटे 24 यानी 15 डिग्री, अर्थात 60 मिनट में पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री जो है वो रोटेट कर लेती है। यदि हम बात करें 1 डिग्री कितनी समय में करेगी, तो 1 डिग्री 60 बटे 15 यानी कि 4 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 1 डिग्री जो है वो हम इस ग्रीनविच रेखा से इधर चलेंगे तो जो समय का जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का डिफरेंस होता जाएगा प्रत्येक 1 डिग्री पर। प्रत्येक 1 डिग्री पर जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 4 मिनट का होगा। इस तरह से जो बहुत सारे जो देश हैं उनका जो समय निर्धारण रेखा है वो इस प्रधान मध्याह्न रेखा को ही समय निर्धारक जो रेखा है वो माना गया है। इसी से ही सभी जो समय है उनका निर्धारण होता है। तो ये समय निर्धारण रेखा भी है, कौन सी? ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। यदि हम बात करें, जैसे भारत की बात करें, तो भारत का जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक जो है भारत का फैलाव है। यदि हम बात करें, अब प्रत्येक क्या है, 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर पड़ रहा है, तो लगभग ये 70 डिग्री हो गया, 70 डिग्री के लगभग हो गया, तो कितना हो गया? 280 मिनट का अंतर हो गया। और यहाँ पे यदि बात करें तो इसमें 4 से गुना करेंगे इसको, तो ये हो गया लगभग आपका 388 मिनट। लेकिन अब यहाँ पे लगभग 2 घंटे का जो है डिफरेंस वो हो जाएगा। यानी हम बात करें भारत के एक सिरे इधर वाला पश्चिम वाला और इधर पूर्व वाला, दोनों के बीच में यदि इस यहाँ पे समय निर्धारण करें और यहाँ पे समय निर्धारण करें तो 2 घंटे का लगभग जो है डिफरेंस हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रमाणिक समय, जैसे ये जो समय है ये तो होता है स्थानीय समय। 2 तरह का यूज हम लेंगे शब्द, एक तो होगा स्थानीय समय और एक होता है प्रमाणिक समय। स्थानीय समय का मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ पे मान लो ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं, तो उस समय भारत का जो पश्चिमी सिरा है वहां पर जैसे 280 मिनट का अंतर हो गया। इसका मतलब लगभग 4.5 घंटे का जो है वो डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा भारत के इस सिरे पे। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगभग जो है 6.5 घंटे का जो डिफरेंस है वो मिलेगा। मतलब जब भारत के पश्चिम सिरे में 4:30 बजे होंगे, तब जो पूर्वी जो सिरा है वहां पर कितने बजे होंगे? 6:30 बजे होंगे। पश्चिमी सिरे पर यदि 4:30 बजे है तो पूर्वी सिरे पर 6:30 बजे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ
तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने क्या किया कि न 68/7 का माना न 97/25, इसके बीच का जो समय है 82.5 डिग्री, वो हमने भारत का प्रमाणिक समय मान लिया। 82.5 डिग्री ये भारत के नैनी एक जगह है यूपी के अंदर, और वहां उसको हमने क्या मान लिया, भारत का समय निर्धारक स्थान मान लिया, क्योंकि ये लगभग 82.5 डिग्री जो है वहां से होकर के गुजरती है रेखा नैनी से। तो वहां पे जो है अब न इसका रहेगा न इसका रहेगा, तो लगभग 5.5 घंटे का अंतर रहेगा। मतलब ग्रीनविच रेखा से भारत के यदि समय की बात करें हम, तो वो जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 5.5 घंटे का। तो ये जो 5.5 घंटे का जो डिफरेंस है, ये तो हो गया आपका प्रमाणिक समय, यानी यहां भी अब 5.5 ही मानेंगे और यहां भी 5.5 ही मानेंगे। तो ये तो प्रमाणिक है 5.5 वाला तो, और ये जो एक्चुअल है वास्तविक है 4.5 और 6.5, इसको हम स्थानीय समय से जानेंगे। तो ये जो डिफरेंस है वो हो गया आपका स्थानीय समय और प्रमाणिक समय का। तो इस तरह से प्रत्येक 1 डिग्री पे जो है 4 मिनट का अंतर जो है एक देशांतर पे, पूर्व से यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट जो है वो बढ़ा देंगे। तो इसी तरह से ये तो हो गया समय की बात। अब हम बात करते हैं तिथि की बात। जैसे ये आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो क्या है, समय निर्धारक रेखा है। इसी तरह से 180 डिग्री पे 180 डिग्री जो है जो देशांतर रेखा है उसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ये आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, लेकिन कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये सीधी ना होकर के इसको क्या किया गया है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा किया गया है। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि जैसे मान लो अब कोई क्षेत्र, कोई भी देश है, उसका ये क्षेत्र है, अब इससे 180 होकर गुजर रही है। तो यदि हमने तिथि रेखा इस यहां से मान लिया, तो यहां यदि मान लो सोमवार हो रहा है, यहाँ मंगलवार हो रहा है, डेट्स मीन एक ही देश में 2 तिथियां हो गई। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने क्या कर दिया, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को यहां से होके गुजार दिया जैसे, ताकि कम से कम एक जो कंट्री है उसमें जो तिथि है वो क्या रहे, सेम रहे। तो ये जो है कहां कहां पे जो इसमें डिफरेंस है उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करें कि ये 180 डिग्री क्या होनी चाहिए थी, सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन यदि हम इसको सीधा करेंगे तो जैसे साइबेरिया यहाँ तक है, अलास्का यहाँ तक है, तो इसमें क्या है, जैसे सीधी अलास्का जैसे यहाँ तक आ रहा था, तो सीधी करेंगे तो इसमें क्या है, साइबेरिया का आधा भाग, जैसे यहाँ पे 15 तारीख होती है तो यहाँ 14 तारीख होगी। तो इसका मतलब एक ही साइबेरिया के अंदर ही क्या होगी, 2 तारीखें होगी। तो इस समस्या से मिटाने के लिए हमने साइबेरिया से थोड़ा जो बेरिंग जलडमरू मध्य है यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको पूर्व में की तरफ खिसका दिया। फिर क्या किया, जैसे यहाँ पे एल्यूशियन द्वीप समूह है, तो उन द्वीप समूह में यदि इसको सीधा इधर से ले जाते तो वापस ये एल्यूशियन द्वीप समूह जो है उसको क्या कर देती, 2 भागों में विभाजित कर देती। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसको वापस क्या कर दिया, पश्चिम की तरफ खिसका दिया। फिर आगे फिजी और टोगा जो है, ये तो था आपका उत्तरी गोलार्ध की बात। दक्षिण गोलार्ध में जाए तो फिजी और टोगा जो है उनको भी हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा पूर्व की तरफ खिसका दिया। तो इस तरह से जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो क्या है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। इसमें बात ये है कि जैसे यहाँ पे पूर्व और पश्चिम, ये तो इस साइड से इस साइड जाएंगे तो एक दिन जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम, क्योंकि हम इससे इधर जाते हैं तो समय क्या होता है, 1 डिग्री इधर चलने पर 4 मिनट क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और इधर चलने पर 4 मिनट क्या हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं। तो इधर जैसे 180 पे पहुंचे हम,
तो समय बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो जैसे यहाँ क्या हो गया, रविवार हो गया, या यहाँ पे रविवार हो गया, तो अब यहाँ पे एक एक दिन के एक एक डिग्री पे 4-4 मिनट कम हो रहा है, तो 180 डिग्री जैसे इधर घूम के आएंगे तो एक दिन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ सोमवार है तो इधर क्या होगा, रविवार होगा। तो इसी तरह से ये अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, इसके आधार पर हम जो है तिथि का निर्धारण करते हैं।